आप प्रेगनेंसी को रोक रहे हो। कैसे? मेडिकली टर्मिनेट कर रहे हो। टर्मिनेट मतलब रोकना, ठीक है। प्रेगनेंसी, एमटीपी, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना बेटा, आप लोग इतना ध्यान रखो कि फुल फॉर्म आप लोगों को याद होनी चाहिए। जितने भी फुल फॉर्म आए वो आपको सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, इंटरनेशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, ठीक है। आर इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इंटेंशनली इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है। ये क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से इंटेंशनली सूझबूझ के साथ हम अबॉर्शन कर रहे हैं, और लीगलाइज किया गवर्नमेंट ने, और उसने कंडीशन भी रखी कि आप एमटीपी इस कंडीशन में कर सकते हो, ठीक है। वो कंडीशन क्या थी? जैसा पहले फीमेल फिटिसाइड के केसेस बहुत बढ़ रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे, लोग कोई भी जाके करा लेता था अबॉर्शन, लेकिन नहीं, अब नहीं करा सकते, ठीक है। तो उस केस में नहीं। दूसरा ये था कि माँ की जो मदर है, मदर की लाइफ को बहुत खतरा है, ठीक है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, नई प्रेगनेंसी, उनकी बॉडी सुटेबल नहीं है कि वो प्रेगनेंसी मतलब बेबी को कंसीव कर सके, ठीक है। मदर की जान को खतरा है, कुछ भी है, ऐसा केस है, तो हम अबॉर्शन करा सकते हैं। या बेबी इतना एबनॉर्मेलिटी से जा रहा है, मतलब इतना एबनॉर्मल है कि वो कंसीव कर मतलब उसको बर्थ देना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम मतलब अबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो रेप केस है, प्रेगनेंसी हो गई तो अबॉर्शन करा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इसको एमटीपी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज कर दिया था। कब किया था? 1971 में। डेट कहां लिखी है? यहाँ पे नहीं, आगे होगी। 1971 में किया था इसको लीगलाइज भारत में, ठीक है। क्यों किया था? इसीलिए किया था कि ये जो केसेस हैं, इनसे मतलब कुछ ही केसेस में आप मतलब अबॉर्शन करा सकते हो। फीमेल फिटिसाइड के केस में तुम नहीं करा सकते, वो केसेस बहुत बढ़ गए थे एकदम से कि सेक्स डिटर्मिनेशन किया, फीमेल है और किल कर दो, लाइक ऐसे अबॉर्शन कर दो, ठीक है। तो ऐसे नहीं कर सकते, तो इलीगलाइज किया एमटीपी को, ठीक है, 1971 में, और कुछ कंडीशन भी डाली गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब इधर देखो, 45 से 50 मिलियन, क्या समझते हो? मिलियन समझते हो? 6 जीरो, मतलब हम कह सकते हैं 4 करोड़ 50 लाख, 5 करोड़, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। 45 से 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ एयर। हर साल में 50 से 45 मिलियन एमटीपी हो रही हैं, ठीक है, ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है, सारे देशों में। अकाउंट्स, और ये कितना है? 1/5 यानी 20%, कितना है? 20% ऑफ जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, बर्थ रेट का, ये समझ लो आप, ठीक है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी। जितनी प्रेगनेंसी है उनमें से 20% की हम क्या कर देते हैं? इंटेंशनली अवॉर्ड करा देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी भारत की गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया एमटीपी को 1971 में, डेट याद रखना, विद सम स्ट्रिक्ट समझते हो? ऐसे स्ट्रिक्ट मतलब कठोर नहीं, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, स्ट्रिक्ट मतलब पता नहीं, स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड, ठीक है, मिस यूज, इसका कोई मिस यूज ना हो, ठीक है। एमटीपी आर कंसीडर रिलेटिवली, ठीक है, सेफ ड्यूरिंग, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या मतलब? क्या था मतलब? जो हमारे पास एमटीपी है या अबॉर्शन है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि एमटीपी 12 वीक्स, 12 वीक्स का मतलब समझते हो? 3 महीने, 3 मंथ, 3 मंथ मतलब समझते हो? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हम मानते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जो वो है हमारे पास एमटीपी, वो हम कह सकते हैं सेफ है ना, मदर को खतरा नहीं है, मदर की जान को खतरा नहीं है, ठीक है। 3 महीने तक लोग अबॉर्शन मतलब ऐसा करा सकते हैं एमटीपी, ठीक है, अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर, मतलब मदर की जान को बहुत खतरा है। सेकंड ट्राइमेस्टर का मतलब है 24 वीक्स, ठीक है, 6 महीने, और सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब मच मोर रिस्कियर। 3 महीने तक अगर अबॉर्शन हो जाता है तो मदर की जान को उतना खतरा नहीं है, लेकिन 6 महीने तक तो मम्मा की जो मतलब मदर की जो जान उनको बहुत खतरा है, ठीक है, मेटर्निटी। अब देखो, ये अब हमने क्या किया था, जो 1971 में जो लीगलाइज की थी एमटीपी, 1971 में लीगलाइज करी थी इंडिया ने, ठीक है, एमटीपी को लीगलाइज किया था। उसके बाद एमटीपी को लीगलाइज करने के बाद इसको हमने थोड़ा मॉडिफाइड करा, इसमें कुछ चेंजेस किए, ठीक है। वो चेंजेस क्या थे? वो चेंजेस ये थे, 2017 में हमने चेंजेस किए, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट था ये, वाज इनएक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ इंटेंशन intention of reducing intensive of the legal abortion, subsequent maternity and movability according to the act, and pregnancy may be terminated certain condition। कुछ कंडीशन में आप प्रेगनेंसी मतलब टर्मिनेट या अबॉर्शन करा सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट 12 वीक्स यानी 3 महीने तक की प्रेगनेंसी है, तो उसके लिए आपको एक मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की जरूरत होगी। मतलब एक जो है डॉक्टर, वो मतलब ये कहे कि हाँ करा लो, उसका ओपिनियन हो, सलाह हो, ठीक है। अगर 3 महीने तक की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर की ओपिनियन होनी चाहिए कि हाँ अबॉर्शन ठीक है, सेफ है, करा लो,
ठीक है। अगर 12 वीक से ज्यादा की है और मतलब 6 महीने से कम की है, 24 वीक से कम की है, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का हमें क्या चाहिए, ओपिनियन चाहिए। वो जब 2 एग्री हो जाएं तो ही हम उस दूसरे को अबॉर्शन करा सकते हैं। ठीक है, ये था इसमें। इतनी बात समझ आ रही है? यस मैम। अब क्या थे हमारे पास, अभी तो देखो, दे कंटिन्यूशन ऑफ अ प्रेगनेंसी वुड बी द इन्वॉल्व रिस्क टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट मदर वुमेन और आ गिव इंजरी एंड फिजिकल मेंटल हेल्थ रिटार्डेशन। मतलब मदर जो है मेंटली बहुत अनस्टेबल है या वो इतनी वीक है फिजिकली कि वो बेबी को प्रेग्नेंट मतलब बेबी को कंसीव नहीं कर पा रही। ठीक है, कंसीव करके वो करे, मदर की जान को खतरा है तो इन केस में करा सकते हैं फर्स्ट। दूसरा क्या था हमारे पास कि देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट अ चाइल्ड वर बी बोर्न or would be the suffer from a physical mental and abnormalities and serious handicapped। या तो वो सीरियस हैंडीकैप्ड हो या वो फिजिकली काफी रिटायर्ड हो, मेंटली बहुत रिटायर्ड हो और वो फिजिकली भी एबनॉर्मल हो, बहुत एबनॉर्मल हो। तो 2 केस में हम करा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से केस में? मदर की जान को बहुत खतरा हो, कोई रेप केस हो, इस तरीके से कोई इंजरी हो फिजिकल मेंटली और बच्चे बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा हो एबनॉर्मलिटी से। ठीक है, और ये मतलब हम 12 मतलब 12 वीक्स मतलब 3 महीने तक जब हम कराएं तो एक डॉक्टर की सलाह हो, वो ओपिनियन दे अपना, वो एग्री हो। और 2 और 24 मतलब वीक से कम है, 6 महीने से कम है, तो हमें 2 डॉक्टर के ओपिनियन की आवश्यकता है। ठीक है।